Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain, and today we are going to go with some practical questions. Actually, there is one question which is having some parts. So the topic of unit number 5, mathematical reasoning and aptitude. गणितीय तर्क एवं योग्यता, इसका एक टॉपिक है, यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड है. कई बार एसएससी बैंकिंग इस तरह के एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है या कोई भी एग्जामिनेशन है स्टेट या नेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इन केस द टॉपिक इज कॉमन. सो वी आर जस्ट गोना गो अहेड विद द क्वेश्चन टुडे. सो वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग दैट क्वेश्चन कि कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, राइट. एंड वन मोर थिंग इज टू से इज दैट कई बार जैसे मैंने भी ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, नॉर्मली क्या होता है कई बार एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है इन एग्जामिनेशन. द क्वेश्चन वुड बी इंडिविजुअली गिवन. एक क्वेश्चन जो आएगा वो इंडिविजुअली आ जाएगा. 5 क्वेश्चंस नहीं होंगे एक क्वेश्चन से रिलेटेड, बट समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन बिकॉज एक पूरी यूनिट आ रही है, उस यूनिट में से क्या पता वो एक ही क्वेश्चन को टारगेट करके उसके कुछ पार्ट्स दे दे. इट मे बी अ प्रोबेबिलिटी, ऑल्दो वो आपको जज करेंगे ऑल लेवल्स पे, तो बाकी टॉपिक से क्वेश्चंस आने के भी चांसेस हैं, ठीक है. बट आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई उसमें कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड फिर देखेंगे हमको आ रहा है नहीं आ रहा करना. बिकॉज मैंने लास्ट टाइम क्या कराया था याद है? विच टॉपिक दैट आई हैव टॉट. द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग रेगुलर लेक्चर्स दे मस्ट नो दैट कि मैंने लास्ट क्लास क्या कराया था. अच्छा, आपको याद है मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन दैट वे नहीं कराया है. स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एवरीथिंग, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग, टाइप्स ऑफ रीजनिंग या रीजनिंग का प्रोसेस क्या है, दैट आई डिडंट टेल यू. आई एम जस्ट गोइंग दैट प्रैक्टिकल वे, ठीक है. मैथमेटिकल वाला पोर्शन में लेके चल रही हूँ. सो इन दैट मैंने नंबर्स के बारे में बताया, टाइप ऑफ नंबर्स बता दिए, फिर नंबर सीरीज वगैरह के बारे में बताया, एंड बहुत सारे लेटर सीरीज हो गई, पैटर्न्स बताए मैंने, ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन सीरीज भी आई थी, कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ लेक्चर्स थे, ऐसा नहीं प्रॉपर सीरीज आई है. हाँ, देयर वर सम लेक्चर्स जिनमें कि आपको क्वेश्चंस कराए गए थे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे. देन मैंने डायरेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया आपको, है ना, डायरेक्शंस कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, राइट. तो उस तरह से बताया. तो दिस हाउ विल प्रोसीड फर्दर. ओके, सो द क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. सो ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट ही स्टूडेंट कर रहे हैं या जीआरएफ को टारगेट है तो उन्हीं को करना है. ये टॉपिक जो है ये काफी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, तो यू ऑल कैन जस्ट सी. नाउ डायरेक्शन रीजनिंग, अब मैंने क्या एक साथ में कुछ लिखा है, क्या लिखा है ये? What is this? Sun rays or direction sense? Sun rays और direction sense. तो डायरेक्शन रीजनिंग मैंने कराई आपको, डायरेक्शंस के बारे में कौन कौन सी कैसे होती है, डिग्रीज वाला बताया था मैंने, कितने डिग्री का कोण होगा, कैसे मूवमेंट होगा, ये मैंने पूरा आपको अच्छे से बताया. क्लियर है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सन रेज. तो सन रेज के बारे में मैंने आपको ढंग से नहीं पढ़ाया, लेकिन हम क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं. दैट वे इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया है, बट हाँ क्वेश्चन को रीड करके देखिए क्या ये सन रेज का लग रहा है या डायरेक्शन सेंस का लग रहा है. मैंने बताया दे आर समवट रिलेटेड. डायरेक्शंस, सनरेज की अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस का यूज ऑटोमेटिकली हो जाता है, एंड डायरेक्शन सेंस का तो मैंने टॉपिक कराया ही आपको, है ना, दिशा बोध. तो क्वेश्चन को देखते हैं, है ना. तो क्वेश्चन को रीड करके हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सनरेज वाला या शेडोज वाला क्वेश्चन है या नहीं. शेडोज भी एक वर्ड है, सनरेज के साथ शेडो आएगी, छाया. सूर्य की किरणें होंगी तो छाया बनने के प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे. तो सनरेज की बात कर रहे हैं, शैडोज की बात कर रहे हैं, वो वाला टॉपिक है. ये डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन सेंस की बात हो रही है, दैट वी विल गेट टू सी हियर. नाउ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चंस वुड बी एज नाउ डायरेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 1 to 5 आई गेस, या इट्स डायरेक्शंस लिखा है. डायरेक्शंस मतलब दिशा निर्देश. क्वेश्चन 1 to 5 मतलब है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए आपको ये दिशा निर्देश फॉलो करना है, मतलब इस इंफॉर्मेशन को जो गिवन है उसको फॉलो करना है. इन एग्जामिनेशन ऑल्सो जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो दे कैन ऑल्सो मेंशन सिमिलर वे द डायरेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 11 to 20, सो 11 से लेके 20 तक या 11 to लेके 15 तक, 11 to 15 उस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे उनमें एक ही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का यूज होगा. इस तरह से पता चलेगा दैट दे ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द सिमिलर दिस सेम टॉपिक, एंड द क्वेश्चंस वुड बी गिवन एज द पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेन क्वेश्चन. ओके, because they won't be repeating the details. They won't be repeating the details. Now, study the following information carefully. इस information को आपको अच्छे से read करना है and answer the questions given below. तो ये बोल रहे हैं इस information को अच्छे से पढ़ो और questions के answer करो. Right. Now, the question number 1, basically 1 part में दिया है. क्या बोल रहे हैं? 6 people in 2 rows facing north. ये आपको क्या लग रहा है अभी? मैंने क्या बोला? 6 लोग हैं यहाँ पे. 6 people in 2 rows. 6 लोग बैठे लेकिन 2 रो में बैठे हैं. नाउ व्हाट इज अ रो? रो भी होता है, कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टली होता है और वर्टिकली भी होता है. क्लियर है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो रो को अगर हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वुड वी डिफाइन रो? रो ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टली जो होता है, या ऐसे भी बोल दो रो में ऐसे बैठे हैं. हालांकि ये कॉलम दिख रहे हैं, वर्टिकली दिख रहे हैं, बट हाँ रो मीन्स 2 लाइन की बात करें, ऐसे एक के पीछे एक, मतलब
ऐसे, दिस पैरेलल कह सकते हो आप, है ना, 2 रो। सो 6 पीपल इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर आपको ये लग रहा है लीनियर, मैंने आपको एक टॉपिक और कराया था, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, रैकिंग सीटिंग अरेंजमेंट, बेसिकली क्या है इसमें कि एक लाइन में पीपल बैठ रहे हैं। सर्कुलर मैंने अभी नहीं कराया, लाइक हु आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड हु आर नॉट फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, ये टॉपिक अभी मैंने नहीं कराया। बट हाँ, इसके अलावा मैंने आपको लीनियर वाला पोर्शन कराया, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, राइट, कराया ना मैंने। सो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने क्या बताया था कि यू नो देयर वुड बी सो मेनी पीपल एंड दे वुड बी सीटेड इन रो और कॉलम, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइक दैट, और मे बी इन अ लाइन और व्हाटएवर, ठीक है, ऑन अ बेंच फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो क्या ये उस तरह का भी दिख रहा है, और साथ में डायरेक्शन की बात भी कर दी उन्होंने, नॉर्थ एंड साउथ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको एनालाइज करना अच्छे से, बिकॉज टॉपिक्स वुड बी समवॉट रिलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं एक टॉपिक आज पढ़ लिया तो ये कल वाले से बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा, इट मे बी गेटिंग कंबाइंड विद द अदर टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है, इन केस रिलेटेबल, ओके, नो। So actually, yeah. So 6 people in 2 rows facing north and south, you know, 6 people in 2 rows. तो 6 people की बात करें एंड 2 रो में बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या पता 5 हो इस वाले रो में, in case I'm talking about these 2 rows, maybe 5 people are here, 5 persons are here and 1 is here. Possibility? Yes. और maybe 3 हो, तो डिपेंड करता है कि कितने पर्सन एक रो में बैठे हैं, दूसरी रो में कितने बैठे हैं। क्लियर है, पहली चीज ये। सो 6 पीपल इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, एक कुछ की नॉर्थ में है डायरेक्शन एंड कुछ की साउथ में है। क्लियर हो रहा है? रो फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ आर ए बी सी डी ई एंड एफ। तो 6 पीपल हो गए, नाम हो गए ए से लेके एफ तक, नॉर्थ एंड साउथ में बैठे हैं। कौन से नॉर्थ में बैठे हैं, कौन से साउथ में बैठे हैं, दैट्स नॉट मेड क्लियर हियर, यहाँ पे भी क्लियर नहीं किया है वो, है ना, बट ये पता चल गया नॉर्थ एंड साउथ की बात हो रही है। तो अगर हम नॉर्थ वाली मान ले, ये वाली, ये होगी साउथ वाली। क्लियर? सो वी आर गोना प्लॉट दिस ऑल ना, बिकॉज मैंने बताया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में प्लॉटिंग करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जहाँ इन्फॉर्मेशन ऐसी जाती है, इजी रहता है, ठीक है। तो नॉर्थ वाला हो गया, ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ हो गया, दैट इज उत्तर और दक्षिण दिशाएं। 6 लोग हैं। नाउ बी इज फेसिंग नॉर्थ, बी का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो अगर यहाँ बात करते बी, यहाँ 3, मुझे नहीं पता कितने पर बी इस ऊपर वाले में आएगा, इतना क्लियर है मुझे, है ना। ये भी नहीं पता कि ऊपर 3 3 है, दोनों तरफ 3 3 है, ऊपर 2 है, नीचे 4 है, यू नो वी डोंट नो दैट। सो इन दैट केस we'll have to just check it out. So facing north, they're saying that B is facing north and is not next to D. Is not next to D means D के बराबर में नहीं है B. क्लियर है, मतलब इमीडिएट नेबर नहीं होगा। इफ आई एम B तो यहाँ D नहीं है और यहाँ D नहीं है। सो 2 प्लेसेस में से D एक नहीं है, बट इट इज श्योर दैट D मेरे वाले में ही है, डायरेक्शन में, नॉर्थ में। ओके, सो वी गेट टू सी दैट D विल ऑल्सो कम हियर। ओके, नाउ facing north and is not next to D. The position of D and F are diagonally facing opposite. मतलब diagonally कैसे होता है, diagonally कैसे होता है, विकर्ण बोलते हैं ना, यहां से यहाँ ये diagonal हो गए। क्लियर है? सो diagonally opposite बैठे हैं कौन, D and F. सो D अगर यहाँ है तो इसका मतलब F उस वाले पे आएगा जहां भी है D, F के बिल्कुल ऑपोजिट जाएगा, बिल्कुल diagonal। क्लियर है, प्रॉपर डायगोनल। ऐसा नहीं है कि जैसे इनकेस अगर डी यहाँ बैठा है तो एफ वुड बी समवट लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ 3% है तो डी के यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ एफ नहीं आएगा सेकंड वाले पे। इस वे में ले लेंगे हम, है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ और मेंशन किया वी विल टेक इन अकॉर्डेंस। आई गेस सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग समझना जरूरी है सो दैट यू कैन प्लॉट द इन्फॉर्मेशन करेक्टली एंड देन आंसर, बिकॉज ये प्लॉटिंग वाला मेन पार्ट है। उसके बाद आपको सीधा टिक वगैरह करना है, क्वेश्चन को रीड करके इन्फॉर्मेशन रिलेट करके, यू जस्ट नीड टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो what are the question, what's the question saying? B वाला clear हो गया, is not next to D. The position of D, the position of D and F are diagonally facing opposite. तो D वो यहाँ है, इसका facing south में हो गया, है ना, इतना clear है। Now C next to F, C next to F is facing south. C जो F के बराबर में है, ऐसे हो गया, C और F साथ में हो गए। मैं भी यहाँ नहीं डाल रही, मुझे पोजीशंस नहीं पता ना। ये जो एफ के बराबर में है वो साउथ में फेसिंग कर रहा है, साउथ में ही आ रहा है। और ये तो वैसे भी इस इन्फॉर्मेशन की अगर इसके बराबर में है तो साउथ में ही होगा। एंड इट इज ऑल्सो क्लियर नाउ कि एफ हमारा साउथ में है, डायगोनली तभी तो ऐसे जाएगा ना। क्लियर है, राइट। सो इज फेसिंग साउथ एंड ई इज फेसिंग नॉर्थ। ई का मुख किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो ई मतलब इसका मतलब ऊपर आ गया, है ना। इस तरह से हो गया, क्लियर है। अब हमारे कितने पर्सन रह गए, सिर्फ एक रह गया, ए, है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए
नहीं दी, नहीं दी ना, क्लियर है। अब डायगनली अगर अपोजिट बोल रहे हैं तो एक डायगनल वाला डायग्रामेटिक व्यू भी तो जाएगा। अब ये 3% हमें यहाँ मिल गए, तो हम बी के साथ डी को नहीं रखेंगे, बस इतना ध्यान रखते हैं, हम बीईडी कर देते हैं, है ना, बीईडी कर देते हैं, क्योंकि बी का नेबर नहीं है, तो डी को इधर नहीं रख के ना इधर रखा मैंने, डी को ना तो यहाँ रखा और ना यहाँ रखा, सीधा मैंने लास्ट में आगे लग दिया जहाँ पे नेक्स्ट निकल आएगा। डी के डायगनली अपोजिट हमारा एफ है ना, बिल्कुल अपोजिट यहाँ आ गया। सी एफ के बराबर में है तो यहाँ रख दिया, क्योंकि ये डायगनली अगर ये लास्ट है यहाँ से माना इन केस यहाँ ऐसे डायगनल जा रहा है, सो मैं अज्यूमिंग कि इसके बराबर में यहाँ रख दिया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट हियर, तो डायगनली प्रॉपर नहीं लगेगा, वो क्रॉस लगेगा, है ना। सो अभी ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नजर आ रही है ना, बट इतना क्लियर है, यस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फेसिंग नॉर्थ, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, नॉर्थ वाले कौन से हैं, बी डी वाला, है ना। हमें जो दिखा अभी तक इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी मैंने उसको प्लॉट किया, ए के बारे में अभी कोई कंक्लूजन मैंने नहीं निकाला है। ऑन दैट बेसिस आई गॉट टू सी दैट बीईडी they three people means these three people are facing north, so we need to check here which combination is facing north, BDE. now you may ask question मैम कि B और D तो neighbors नहीं है, D is not next to B और B is not next to D, ये हमें बोला है। so इन्होंने कॉम्बिनेशन पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन नॉर्थ में है, दे आर नॉट आस्किंग कि कुछ पैटर्न में बैठे हैं वो, व्हाट आर देयर पोजीशंस, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द पोजीशंस, दे आर आस्किंग फॉर व्हाट कॉम्बिनेशन इज लाइक इज सिटेड और बेसिकली इज इन नॉर्थ या आर फेसिंग नॉर्थ, जिस तरह से भी क्वेश्चन में आएगा मीनिंग उस मतलब जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा है दैट कॉम्बिनेशन इज फेसिंग नॉर्थ, सो इट इज टॉकिंग अबाउट किनका फेस नॉर्थ की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है। एंड वी केम टू नो दैट बी एंड डी, बीईडी या डीईबी या डीबीई बोल लो, वो हमारा नॉर्थ की तरफ फेसिंग है। सो जैसे ही मैंने प्लॉट किया फटाफट से मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसके लिए मुझे अलग से प्लॉटिंग नहीं करनी पड़ी, नॉर्मल क्वेश्चंस में है प्रॉपर हर किसी क्वेश्चन के लिए अलग अलग से करनी पड़ती है। ये तो चलो इससे आंसर हमारा हो गया फर्स्ट वाला। नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्किंग के लिए स्पेस था विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। सो नाउ हु स्टैंड्स बिटवीन ए एंड एफ, ए की बात कहाँ से आ गई, ए की पोजीशन बताइए, तो ए और बी, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है ये पूछ रहे हैं, हु स्टैंड्स बिटवीन ए एंड एफ। अब ए और एफ के बीच में कौन बैठा है उसके लिए इसका मतलब एफ के साथ ही ए है ना, और क्योंकि ये डायगोनली यहां से ज्वाइन कर रहा है तो ए यहां जाएगा, और क्योंकि बीच में भी बोल रहे हैं हु स्टैंड्स बिटवीन एफ एंड ए या ए एंड एफ, तो इसका मतलब ये दोनों एक्सट्रीम्स हो गए एक टाइप से, एटलीस्ट साथ में नहीं है, बीच में कौन आ गया, सी, हु इज सिटेड इन द मिडिल in between these two people, these two persons between A and F is C, and हमको पता है B, D और E तो ये सारे तो नॉर्थ वाले हैं, यही तो साउथ वाला है, दक्षिण दिशा वाला, क्लियर है। तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी इजीली मिल सकता है। Are you getting what I'm trying to say? So we easily got the answer for this question. We were not supposed to draw the diagram for this specifically. तो अगर उसको आपको ड्रॉ करने में हालांकि टाइम नहीं लगेगा, in case you are taking a little time, so you can easily answer the rest 5 questions. These are all the 5 questions basically, because I've given 5 questions herein. Okay, so who stands between A and F is C, that is south में जो है ना, not that is south, C is the only answer जो A और F के बीच में है। Now moving forward for the question number 3, yeah, moving forward for the question number 3, and what does the question say? We just need to read it out. Now if the position of C and D are interchanged, अगर C और D की पोजीशन आपस में बदल दी जाए, इंटर होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, कहीं भी वर्ड इंटर यूज हो रहा है, एक वर्ड होता है इंट्रा, तो ना थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए, कई बार आता है इंटर एंड इंट्रा। इंट्रा होता है खुद के अंदर, मतलब खुद से, इनसाइड इटसेल्फ, ये इटसेल्फ क्या होता है, इंटर होता है आपस में, ये आपस में के सेंस में इस्तेमाल होता है, एंड दिस इंट्रा इज यूज्ड फॉर खुद से, काइंड ऑफ अपने ही अंदर, लाइक अपने आप से या आपस में, तो आपस में के लिए हमको 2 पर्सन चाहिए, 2 डिफरेंट थिंग होनी चाहिए, और इंट्रा में एक ही पर्सन काफी है, खुद से, काइंड ऑफ एक ही चीज के अंदर प्रॉपर बात हो रही है, मतलब द मेन यूनिट इज वन, लिव इट। इंटर मतलब आपस में, इंटरचेंज्ड मतलब आपस में बदलना। सो इफ द पोजीशन ऑफ सी एंड डी आर इंटरचेंज्ड, तो सी और डी की पोजीशन को हम इंटरचेंज करते हैं। मैं क्वेश्चन देखो स्लो रीड करके करा रही हूँ, बिकॉज आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि आपको भी दैट वे स्लो रीड करना है, सीधा उस वे में आंसर करना है ना। आई एम जस्ट मेकिंग इट अगेन, इट्स बीन लिटिल मेस्ड अप।
because we at least got to know the positions. We came to know that B, E and D. Here was F, C and A. Clear? Now if we exchange their positions, so here we will get the person C and here we'll get the person D. Here would become C, here would become D. Position basically facing north हो जाएगा C का, जो कि साउथ था पहले, दक्षिण था, और D की फेसिंग हमारी साउथ थी, विच विल बिकम नॉर्थ. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने वो चीज कर दी जो उन्होंने बोली थी. क्लियर है? नाउ हुज पोजीशन विल बी नेक्स्ट टू दैट ऑफ बी. बी के बराबर में किसकी पोजीशन होगी? टू विल बी नेक्स्ट टू दैट ऑफ बी. जो बी के नेक्स्ट में है उसके हुज पोजीशन विल बी नेक्स्ट टू दैट ऑफ बी. नेक्स्ट टू बी नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? किसकी पोजीशन होगी नेक्स्ट टू दैट ऑफ बी? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करा है. हुज पोजीशन विल बी नेक्स्ट टू दैट ऑफ बी. बी की जो पोजीशन है उसके नेक्स्ट में किसकी पोजीशन होगी, विच वी एक्चुअली नो. अगर ये इंटरचेंज भी नहीं करते, इनकी इंटरचेंज कर दिया, लेकिन बी के नेक्स्ट में पोजीशन जिसकी है वो तो इफेक्ट वैसे भी नहीं हुई ना. हुई है क्या? नहीं. ई. क्लियर है? सो वी आर गेटिंग द आंसर एज ई, है ना? तो कई बार इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, कई बार यूज नहीं रहे, दैट काइंड ऑफ दे जस्ट ट्राइंग टू चेक आउट योर नॉलेज. आप आंसर चेंज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डूइंग दिस और दैट, तो वो भी मैटर करेगा, है ना. और एक्चुअली आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डी कैसे आया. ये क्लियर है ना सभी को? डी मैंने यहाँ क्यों लिखा था पहले क्वेश्चन में, यहाँ क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि बी और डी साथ में नहीं आ सकते. लिखा है बी इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज नॉट नेक्स्ट टू डी. यहाँ लिखा है बी इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज नॉट नेक्स्ट टू डी. वो डी के बराबर में नहीं है. क्लियर है? तो इसलिए मैंने डी के बराबर में, बी के बराबर में डी नहीं रखा था. क्लियर है सभी को? हाँ, तो इसीलिए मैंने वहां रखा था. इनकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन ई की तो वही रही. बी के बराबर में पूछा कौन है? हमें पता है कि बी के बराबर में हमारा ई है. क्लियर है सभी को? आई गेस यस. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4. The position of which of the other pair then AB is diagonally opposite to each other. क्या बोल रहे हैं? समझ आया? The position of, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा इंटरचेंज हुआ उसको उसी क्वेश्चन तक मानेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें अलग से इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप इंटरचेंज करके मानो. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल नॉट टेक दैट वन. हम ओरिजिनल वाली लेंगे जो कि हमारी थी बी, ई, डी, सी, एफ एंड ए. आपको समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि वो तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन की थी ना एडिशनल डिटेल कि इंटरचेंज करके देखो कैसे आंसर आएगा. क्लियर है? इसमें नहीं करना है हमें. सो नाउ इसमें जो बोला उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे. द पोजीशन ऑफ विच ऑफ द अदर पेयर, पोजीशन ऑफ विच ऑफ द अदर पेयर देन ए बी. ए बी के पेयर के अलावा और कौन सा पेयर है? द पोजीशन. पोजीशन मतलब समझते हैं ना, जगह एक टाइप से. कौन सी पोजीशन पे है, मतलब इनकी पोजीशंस डिपेंड है फर्स्ट पे, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाइक दिस वे. सो कह रहे हैं ए बी के अलावा, ए बी की पोजीशन दिख रही है कैसे? ए यहाँ पर है, बी बिल्कुल अपोजिट है. इज डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर. सो ए बी के अलावा और किसकी पोजीशन डायगोनली अपोजिट है? ए बी के अलावा और किसकी पोजीशन डायगोनली अपोजिट है? तो ए बी की दिख रही है कैसे? ए बिल्कुल एक्सट्रीम, ये वाला नीचे वाला एक्सट्रीम, तो ऊपर वाला एक्सट्रीम से नीचे वाला एक्सट्रीम ले लेंगे, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन किया था हमने, जिसके बेसिस पे हमने प्लॉटिंग की थी डी और एफ के लिए. सो वी कैन से डी एफ, राइट? इट वाज गिवन स्ट्रेट इन द क्वेश्चन. दिस इन्फॉर्मेशन वाज गिवन स्ट्रेट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो वही उन्होंने पूछ ली. तो ए बी ये फालतू की इन्फॉर्मेशन हो गई. इवन कोई क्वेश्चन नॉर्मली रीड करके भी उसको आंसर कर सकता है, बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? गिवन, यस. And rest on this basis also we get to know that these are diagonally opposite. These are not diagonally opposite. Don't be confused that whether these are or not. So definitely these are not diagonally opposite. Okay, they are just facing towards each other. मेरा face आपकी तरफ है, आपका face मेरी तरफ है. We are facing towards each other. But when I would be here and you would be at the other extreme, then we would be diagonally opposite. Clear है? आई गेस सभी को इतने क्वेश्चन समझ आए हैं. अभी एक क्वेश्चन और रह गया, उसको हम करेंगे. इससे पहले मैं एक चीज़ ये बोलना चाह रही थी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं डायरेक्शन के, तो आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ जाइए. मेरी वीडियो यहाँ पे आई कार्ड करके आपको मिलेगा, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और चेकआउट कीजिए वीडियोज़ को. उसको अच्छे से देखेंगे तो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है? तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, अच्छा भी रहेगा. जिन्होंने देखा है उनके लिए कोई इशू नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
द फेस, क्या बोल रहे हैं, द फेस डायरेक्शन, फेस डायरेक्शन मतलब फेशियल डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया था भी एग्जांपल हमारी फेसिंग वाली है ना, द फेस डायरेक्शन ऑफ विच गिवन पेयर इज अपोजिट टू ईच अदर, किसकी फेस डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मेरी नॉर्थ में है, आपकी साउथ में थी, कौन सा था याद है, वही लास्ट वाला जो बचा था डायगनली के अलावा, दिस वाज बी ई डी एफ सी ए, सो ई एंड सी आर diagonally no, they are facing opposite to each other, face direction is opposite of which pair, of the pair EC, so where is EC, this is wrong, they are not saying diagonally, opposite बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे कहीं भी F E और C का ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या, या E और C है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इनमें से कोई नहीं है तो नन, क्योंकि देखो हम वी मस्ट बी एटलीस्ट दैट मींस श्योर कि हमारा क्वेश्चन सही कर रहे हैं हम, हमें इतनी श्योरिटी अपने अंदर होनी चाहिए कि अगर हमारा नन ऑप्शन आ रहा है तो वी विल मार्क दैट, चाहे मुझे यहाँ नहीं दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 100% इट्स ई एंड सी आर फेसिंग अपोजिट, याद है ना डायग्राम स्टार्टिंग वाला प्लॉट जो मैंने किया था, ई एंड डी, सॉरी नो, ई एंड सी ये तो अपोजिट होकर हुआ था ना, जस्ट आई विल जस्ट रीराइट देयर ओरिजिनल पोजीशन, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक्सचेंज की थी ना, here would be C and here would be D. So E and C तो आ रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या है हमें, क्या E और C दिया है हमें, E और C नहीं दिया है, so हम नन लिखेंगे, और बाकी ये मिसप्रिंट होगा आई गेस, जल्दी जल्दी में टाइपिंग होगा, इट्स CE, क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन दिए तो उनमें से कोई एक आंसर आना चाहिए, ये तो डेफिनेटली है ना, लेकिन हमारा इनकेस यू आर वेरी मच श्योर कि आपका आंसर CE आ रहा है, इन्होंने CF क्वेश्चन में दिया तो यू विल जस्ट टिक दैट CF जो कि सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि CF वाला सबसे मैच कर रहा है, CD फिर भी चांस नहीं है, CD तो चांस नहीं है ना, अपोजिट फेसिंग अपोजिट थोड़ी ना है, डायगनली हो गए थोड़े से है ना, तो फेसिंग अपोजिट में हमारा EC आ रहा है जो कि CF लग रहा है, तो ये थोड़ा सा मैच मिसप्रिंट में हो सकता है, तो यू कैन मार्क दिस पार्ट 1, क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग, सो दिस हाउ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ये मैंने कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल दिया है कि एक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हमको टफ लग रहा है, 5 क्वेश्चंस आ गए, ये नहीं आया तो गए सारे, डोंट वरी, फर्स्ट प्लॉटिंग करो, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो इन्फॉर्मेशन को एरो डायग्राम से या जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है वैसे, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस, बिकॉज टाइम सेविंग भी होगा इन केस, नो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं इजीली, एंड फिर वो स्कोर भी हो जाएगा, सो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इन कमिंग सेशंस में आपको डिस्कस करूंगी और टॉपिक्स जो हमारे रह गए हैं, सनरेज वाला टॉपिक रह गया है, कैलेंडर वाला टॉपिक भी रह गया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, सम स्टूडेंट्स लर्न सन ट्रिक्स, तो ट्रिक्स को लर्न करने का तरीका या फिर किस तरह से क्या रीजन है, वो सब भी मैं एक्सप्लेन करूंगी वो कमिंग सेशंस में, तो आज के लिए ये क्वेश्चन है, एंड इसके अलावा एक चीज़ और बोली थी, आने वाले सेशंस में सनरेज का जो शेडो वाला टॉपिक है, सनरेज एंड शेडोज, वो हम डिस्कस करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट हियर फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Excuse me.